नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको कहते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग नाउन। अब नाउन में भी हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। कहने का मतलब ऐसे नाउन जो एक ही है, जैसे कि चेयर, टेबल। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं। फाइन। तो अब होता क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलने के लिए क्या करते हैं? एसईएस। जैसे कि चेयर है, अब इसमें हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। पहले चेयर सिंगुलर था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मगर एस लगा के ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो किस तरह से हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कन्वर्ट करके प्लूरल काउंटेबल नाउन में, मतलब क्या ऐसा ऐड करेंगे कि जिससे सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाए, वो ही चीज हमें नंबर में पढ़ना है। तो वेल, आप देख रहे हो हमारे पास दो नंबर है, एक सिंगल नंबर और एक प्लूरल नंबर। तो कैसे सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे जो एक अब कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे कॉमन और बहुत वाइडली यूज्ड जो मेथड है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन करने का, जो वाइडली यूज्ड मेथड है, वो है एसईएस लगाना। ये वाइडली यूज्ड मेथड है, मगर बहुत सारा और तरीका होता है जिससे हम सिंगुलर को प्लूरल कर सकते हैं। तो ये चीज हम नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं, मगर और भी कई तरीके हैं प्लूरल करने के, तो वो ही हमें पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर नाउन एस से, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स से एंड होता हो, जैसे गैस, गैस डबल एस, क्लास डबल एस, बेंच सी एच, सी एच से एंड होता है, एक्स से एंड होता है, ठीक है, या जेड से एंड होता है, तो ऐसे केस में आप प्लूरल कैसे करोगी? ईएस लगाकर। गैस का गैसेस, गैस का गैसेस, क्लास क्लासेस, बेंच बेंचेस, मैच मैचेस, टैक्स टैक्सेस, ब्रांच ब्रांचेस, बॉक्सेस वॉचेस, ग्लासेस। ओके। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। जब आप सी एच लगाते हो, जैसे सी एच लगा तो आपने प्रोनाउंस क्या किया? बेंच। मगर यहां पर भी सी एच लगाया, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क। और इसका प्रोनाउंसिएशन च। तो जब च प्रोनाउंसिएशन आता है सी एच वाले में तो ई एस लगाते हो, मगर जब क प्रोनाउंसिएशन आता है सी एच में, स्टमक, तो आप सिर्फ एस लगाओगे, ई एस नहीं लगाओगे। मोनार्क का मतलब राजा होता है, सी एच है, मगर इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या है? क का है, तो आप लगाओगे सिर्फ एस। अगर सिंगुलर नाउन वाई से एंड होता है और इसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट देखिए स्टूडेंट्स, आई, ई, ओ, यू, ये सारे वॉवल हुए, इसके अलावा जितने भी है सारे कॉन्सोनेंट हैं। ओके। तो अगर वाई आता है, इसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, जैसे बी है, टी, आर, आर, ए, ठीक है, ए नहीं, सॉरी, ये तो दूसरा हो गया। यहां तक देखो, ये वाला यहां तक। तो फिर आपको क्या करना है? आई ई एस लगाना है, यानी वाई को हटा दोगे और आईईएस लगा दोगे। बेबी, बेबी, सिटी, सिटी, स्टोरी, स्टोरीज, नर्सरी, नर्सरीज। जैसे हमने सिनरी किया ना, सिनरी, तो वाई हटा के हमने क्या किया? सिनरीज। ओके। वाई हटा के आईईएस कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ना इंटरनल वॉवल को भी चेंज करते हैं, जैसे मैन है,
इसको प्लूरल कैसे करेंगे? MAN है तो इसको हम करेंगे MEN। ब्रदर का ब्रदरन, हालांकि ब्रदर्स बहुत कॉमन हो गया है, मगर ब्रदरन भी बोला जाता है। वुमन, तो वुमन में MAN आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको MEN कर देंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन वुमन, इसका प्रोनाउंसिएशन विमेन। टूथ है, डबल ओ आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए टीथ कर देंगे। माउस को माइस कर देंगे। क्लियर? जैसे लाउज है, इसको जू को कहते हैं, तो लाइस, लाइस प्लूरल हो गया। गूज, गीज। फाइन। अब देखो, अब कभी सपोज ऐसा नाउन है जो एफ से या एफ ई से खत्म हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एफ ई को बदल दोगे VES में। वाइफ एफ ई है, VES में बदल गया। नाइफ एफ ई है, VES में बदल गया। लाइफ एफ ई है, VES में बदल गया। लीफ एफ ई है, VES। सेल्फ एफ ई है, VES है। देखिए, अब सपोज मैंने बोला देम सेल्फ, तो आपको पता है देम सेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देम जो है ना वो प्लूरल होता है, तो इसके साथ जो सेल्फ है ना वो भी प्लूरल लगेगा, तो SELVES, देम सेल्व्स। ओके। जैसे आर है, आर सेल्फ नहीं होगा, आर प्लूरल है, इसे आर सेल्व्स। ठीक है। शीफ, शीफ का मतलब बोरी होता है, ठीक है, जिसमें गेहूं चीनी रहता है ना, उसको बोरी कहते हैं। शीव्स, FATA VES। हाफ, FATA VES। वुल्फ, FATA VES। काफ, FATA VES। थीफ, FATA VES। शेल्फ, FATA VES। लोफ, FATA VES। अब एक्सेप्शन देखो, यानी एफ लास्ट में आता है, एफ लास्ट में आता है तो वो VES में बदल जाता है प्लूरल बनाने के लिए। मगर कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या है? चीफ, बहुत क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो चीफ को आप चीफ्स ही करोगे, आप चीफ को ऐसे लिखोगे, ये सही है, मगर आपने ऐसे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम कमांडर इन चीफ्स बोलेंगे, FS लगाएंगे, VES नहीं करेंगे। ओके। हूफ, हूफ किसको कहते हैं? जैसे ऊंट होता है, ऊंट का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हूफ कहते हैं। हूफ। रूफ, रूफ। प्रूफ, प्रूफ। बिलीफ, बिलीफ। ग्रीफ, ग्रीफ। हैंड कर्चिफ, चीफ आ रहा है, बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो चीफ्स होगा। मिसचीफ, चीफ आ रहा है, देखो इसमें भी चीफ आ रहा है, जहां जहां चीफ आएगा SC लगेगा। स्टाफ है, स्टाफ्स होगा। अब देखो जो आपका क्वेश्चन आया था, लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो आप क्या करोगे, इसको प्लूरल बनाना है तो मदर में S लगाओगे, ब्रदर में S लगाओगे। स्कूल बॉय है, इसको प्लूरल बनाना है तो बॉयज में लगाओगे। स्टेप फादर है, फादर में S लगाओगे। प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर में S लगाओगे। एक्सेप्शन देखो, स्पूनफुल, स्पूनफुल में स्पून के अंदर S नहीं लगाना, ऐसे मत लिखना स्पून और फिर S लगा के नहीं। स्पूनफुल पूरा एक वर्ड है, लास्ट में S लगेगा। माउथफुल्स, बकेटफुल्स, हैंडफुल्स, गर्ल स्टूडेंट में गर्ल में नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स में लगेगा। मैन सर्वेंट में मैन, दोनों देखो, मैन सर्वेंट अलग है जिसमें दोनों प्लूरल बनता है, MAN MEN। सर्वेंट, सर्वेंट्स। वुमन सर्वेंट, MEN सर्वेंट्स। वुमन डॉक्टर, विमेन डॉक्टर्स। विमेन इंजीनियर, दोनों में लग रहा है। विमेन विक्टिम्स। अब देखो, कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में वर्ब लगते हैं। ओके, ये वर्ब है ना, मगर आपको पता है इसका मतलब होता है रिच, रिच पीपल। अगर मैं बोलूंगी वी आर टॉकिंग अबाउट हैव्स, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिच पीपल। तो हैव एक एक रिच पर्सन, और हैव्स कई रिच पीपल। ओके। अब हैव के साथ नॉट लग गया और नॉट में S लग गया, तो हैव नॉट यानी एक पुअर पीपल। इसको रिच पीपल क्यों कहते हैं? जिसके पास सब कुछ है, रिच पीपल। हैव नॉट, जिसके पास कुछ नहीं है, नॉट कुछ नहीं है, तो ये पुअर पीपल हो गया। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है? हैव नॉट। अब क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, हैव्स नॉट कर देते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है भाई हैव्स में तो ऐसा लगता है ये रिच पीपल है, तो मगर हैव नॉट आ गया तो फिर हैव में S नहीं लगेगा, फिर नॉट में S लगेगा। ओके।
अब जैसे वाटर है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको अगर आप प्लूरल कर दो ना तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। जैसे वाटर है, इसका मतलब पानी, मगर वाटर में एस लगा दोगे तो वो ओशन हो जाएगा। वैसे ही सैंड है, बालू, रेत, मगर सैंड से लगा दोगे तो वो डेजर्ट हो जाएगा। आयरन है, लोहा, मगर आयरन के साथ आप एस लगा दोगे ना तो फिर ये हथकड़ी हो जाएगी। शक्ल्स का मतलब हथकड़ी। गोल्ड है, ठीक है, सोना, एस लगा दोगे तो गोल्ड मेडल। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मगर अगर मैथमेटिक्स, एक और मैथमेटिक्स होता है तो वो कैलकुलेशंस होता है। अगर मैं बोलती हूँ माय मैथमेटिक्स, मैंने एम स्मॉल कर दी, याद रखना अगर सब्जेक्ट होगा ना वो सेंटेंस में कहीं पर भी लोकेट हो हमेशा, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, हमेशा। यदि एकेडमिक सब्जेक्ट है कैपिटल लेटर और सिंगुलर वर्ब। मगर यदि मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन है तो स्मॉल लेटर और प्लूरल वर्ब। माय मैथमेटिक्स आर गुड, इसका मतलब मैं बोल रही मेरी कैलकुलेशंस अच्छी है। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा भी होता है ना, आंकड़े। अगर आंकड़े हैं तो एस स्मॉल हो जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। अगर सब्जेक्ट है तो एस कैपिटल रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट है तो कैपिटल लेटर और सिंगुलर वर्ब। फाइनेंशियल कंडीशन है तो ई स्मॉल और प्लूरल वर्ब। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटिक्स साठ गांठ को भी कहते हैं तब पी स्मॉल होगा, प्लूरल वर्ब। एथिक्स सब्जेक्ट है, मगर एथिक्स को अगर बिहेवियर माने तो स्मॉल ई होगा और प्लूरल वर्ब रहेगा। वैसे ही ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, अगर ह्यूमैनिटीज का मतलब बीइंग ह्यूमन तो एच स्मॉल रहेगा और प्लूरल वर्ब रहेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। देखो, माय मैथमेटिक्स आर पुअर, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ टोल हैवंट बीन रिसीव्ड, तो एस स्मॉल है, यहाँ आंकड़ा बता रहा है डेथ का, ओके। क्लियर हो गई बात। अब हम फॉरेन नंबर्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, यू नो, किसी भी सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाना बहुत आसान है। चेयर्स, मैन है, एम मैन, प्लूरल कर दो, है ना। वाइफ है, इसका प्लूरल वाइफ्स, आसान है। मगर कुछ ऐसे फॉरेन नाम होते हैं, लैटिन के, ग्रीक के नाम होते हैं जो इंग्लिश वाले नहीं होते हैं, उसका है ना अलग तरीके से प्लूरल बनता है, ओके। तो कैसे प्लूरल बनता है, जैसे अगर कोई वर्ड है, जैसे एनालिसिस, लास्ट में एस आई एस आया तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, एस आई एस, एस सी एस में बन कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही लास्ट में ई एक्स आया, जैसे वर्टेक्स, एक्स आया तो आई आई एक्स किस में चेंज हो जाएगा, सीई एस में। ठीक है। अगर अम आया, मेमोरेंडम, डम डम, तो आ मेमोरेंडा, डम, अम आ में बदल जाएगा। फिनोमिनन, अन, फिनोमिना, तो अन आ में बदल जाएगा। अगर अस है, जैसे कैक्टस, अस आया, कैक्टस, अस आया तो वो आई में बदल जाएगा। एल्गा, ए आया, एल्गा, तो ये एल्गए, प्लूरल बन गया ऐसे। तो ये फॉरेन नाम है और फॉरेन नाम का प्लूरल एकदम अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पर मीनिंग दी हुई है और यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना हो, ओके। देखिए, एस आई एस आएगा ना तो एस सी एस में बदल जाएगा, एस आई एस आएगा एस सी एस में बदल जाएगा, एस आई एस आएगा एस सी एस में बदल जाएगा। तो एनालिसिस का मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। अब देखो, योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। अब देखना, सीएपीएफ एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर होता है, क्वेश्चन बोलता है मेक इट प्लूरल एंड मेक द सेंटेंस विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, ओके। तो क्वेश्चन क्या आता है, प्लूरल करने के लिए भी आता है। तो कैसे हम करेंगे, अब देखिए, सिंपल से फंडा है। एक तो ये पता होना चाहिए एस आई एस एस सी एस में बदल जाता है, फिर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे।
देखिए, योर एनालिसिस ऑफ सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड। इज क्यों लगा? ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले असली सब्जेक्ट एनालिसिस है, एनालिसिस सिंगुलर इज लगा। अब मैंने क्या किया, एनालिसिस को प्लूरल किया, सिचुएशन को भी प्लूरल किया और आर लगा दिया, तो एनालिसिस प्लूरल आर लग गया। ओके। मेटामॉर्फिस, कंप्लीट चेंज ऑफ समथिंग को हम मेटामॉर्फिस कहते हैं। जैसे अब देखना, SIS SES में बदल गया। The housefly is an insect that undergoes a complete metamorphosis. SIS. So, like most metamorphoses, it will take him a while to reinvent himself. ओएसिस का मतलब होता है ऐसा डेजर्ट जहां पे वाटर और प्लांट्स दिखे, तो SIS सिंगुलर, SES प्लूरल। एंड ओएसिस इज अ मिराज, यानी मिराज का मतलब छलावा है। ओएसिस इज, एन लिखा, एन का मतलब वन, ओके, ये सिंगुलर है। फिर मुझे अब द लगाना है, आई मीन अब प्लूरल करना है, SES, तो फिर मैं एन नहीं लगा सकती, मैं द लगाऊंगी। द ओएसिस आर जस्ट मिराज। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स SIS SCS में बदल जाता है। फाइन। द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज ऑफ बिलीफ, इट इज अ परफेक्ट सिंथेसिस ऑफ हिंदी एंड उर्दू पोएट्री, यानी हिंदी एंड उर्दू पोएट्री को कंबाइन कर दिया, हिंदी अलग उर्दू अलग, और दोनों को कंबाइन कर दिया। आजकल जितने भी गाने आते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स आते हैं, उसमें आप देखोगे हिंदी और उर्दू वर्ड्स को मिक्स करके गाने बनते हैं। जैसे इजहार है, आप बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग में इजहार वर्ड सुनोगे, तो ये इजहार उर्दू वर्ड है, ये हिंदी वर्ड नहीं है। इकरार उर्दू वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है। ओके, एनीवेज, तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। जिंक मिथाइल इज यूज इन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऐसे यानी सिंथेसिस का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। SIS SCS रीजन, बेसिस क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन, व्हाट इज, फिर मैंने बेसिस लगाना है, तो व्हाट आर द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन। क्लियर हो गई बात? वैसे ही जेनेसिस है, SIS SCS, the origin of something. The genesis of the Kashmir issue does not lie in the Article 370. How life began elicits three genesis of life: bacteria, nucleated, जो भी है। Neurosis, SIS SCS, mental illness. He has majored in the treatment of medical neurosis. Neurosis, SCS आ गया तो plural verb हो गया, are a range of psychological disorder that are linked to personality trait. फिर narcosis, SIS SCS. Most drivers are at the risk of nitrogen narcosis. इसका प्लूरल नहीं बना हुआ है, इसका मैं प्लूरल बना दूंगी, ठीक है, इसका प्लूरल रहता है। ओके। डायग्नोसिस SIS SCS में बदल जाएगा। दे आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स डायग्नोसिस, शी इज नॉट अलाउड टू मेक डायग्नोसिस, इसमें फुल स्टॉप लगेगा। ओके। अब देखिए वैसे ही स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस इसका मतलब क्या होता है? जैसे राउंड ब्रैकेट होता है, डैशेस होता है, कॉमास होता है, ये सारे पैरेंथेसिस होते हैं और हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे ब्रैकेट होगा, पेयर में आएगा, ठीक है। ये ना सिंगल वर्ड को इनक्लोज करते हैं, जैसे ये पैरेंथेसिस हो गया, डबल कोट्स। तो अब देखिए, ओनली अ फ्यू राइटर्स आर कंफर्टेबल इन यूजिंग पैरेंथेसिस। सम राइटर्स फील दैट पैरेंथेसिस SES कैन मेक फॉर्मल टेक्स्ट लुक अनऑर्गेनाइज्ड। थीसिस SIS SES, इसका अंदर रिसर्च होता है। हिज थीसिस ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर लैक्स, ये वर्ब है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन ऑन, ऑफ, फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑन, इसके पहले थीसिस असली सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। द कलेक्शन ऑफ द थीसिस इज रेडी फॉर पब्लिकेशन। इज क्यों आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन ऑफ, इसके पहले कलेक्शन जो कि सिंगुलर है, मगर मैंने थीसिस वर्ड यूज कर लिया। ओके। अब वैसे ये एक्सेस IS है, ES में बदल जाएगा। IS ES में बदल गया, IS ES में बदल गया, IS ES में बदल गया। ओके। तो एक्सिस का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। तो जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेट कर रहा है। ओके। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, द planets rotate on their axis. एलिप्सिस, एलिप्सिस, तो एलिप्सिस क्या होता है?
The ellipsis consists of three evenly spaced dots with spaces that indicated omitted words but can be understood from the contextual clues. जैसे सॉरी, ये एलिप्सिस है, डबल है, इसका मतलब है वी विल। तो हमने डब्ल्यू और आई को ओमिट कर दिया, सिर्फ डबल एल लगा दिया। तो ये डब्ल्यू आई को हमने ओमिट कर दिया, मगर हमें समझ में आ रहा है ये विल है, वी विल है। ओके, तो एलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन करना, किसी भी वर्ड का, किसी लेटर का ओमिशन करना। यू कैन यूज एन ellipsis to show that you have removed some words from the original. Ellipsis in the sentence must not be used recklessly. फिर है क्राइसिस, a time of intense difficulty or danger. We provide help to the families in crisis situations. All of us face an identity crisis, SCS लग गया। सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। जो पीएचडी करते हैं ना, सबसे पहले सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। अब ब्रीफ समरी, प्लीज राइट अ सिनॉप्सिस। देखिए सिंगुलर है तो अ आ गया। अब अगर प्लूरल हो गया तो आप ए और एन लगा ही नहीं सकते हो। SIS, SES। हाइपोथेसिस का मतलब होता है गेस वर्क करना ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। हाइपोथेसिस फॉर ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन सजेस्टेड। अब मैंने हाई SCS लगा दिया तो हैव बीन सजेस्टेड। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस SISS। हिप्नोसिस का मतलब होता है वशीकरण करना। ओके, वशीकरण करके उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो सारा निकालना। सम डॉक्टर्स यूज हिप्नोसिस एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये SIS है, इसका प्लूरल नहीं है तो मैं प्लूरल बना दूंगी इसका। ओके, फिर वर्टेक्स। अब देखो EX आएगा ना तो ICES हो जाएगा। तो वर्टेक्स क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। मेनी सॉलिड्स हैव मोर देन वन वर्टेक्स। अ सॉलिड कैन हैव मेनी वर्टिसेस। फिर वॉर्टेक्स, EX आ गया। वॉर्टेक्स का मतलब होता है जो एकदम वर्लपूल के जैसे लगता है, ऐसे ऐसे वर्लपूल, तो वॉर्टिसेस कहते हैं। द ह्यूरिकेन हैज प्रोड्यूस अ वॉर्टेक्स दैट इज, अब ये सिंगुलर है तो अ आया है, दैट इज पुलिंग शिप्स अंडर वाटर। तो स्टूडेंट्स अ और एन भी आप यूज करते हो तो बहुत केयरफुली यूज करना। वॉर्टिसेस ये प्लूरल आ गया, कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ रोटेटिंग एटम सॉरी। इंडेक्स EX आया है तो आप EX को CES में कन्वर्ट कर दोगे, वैसे ही यहाँ पे EX आया तो CES में कन्वर्ट हो गया। तो इंडेक्स क्या होता है? जैसे बुक में भी इंडेक्स होता है ना, वो एवरी बुक हैज एन इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स है तो एन लगा है। अब देखिए कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा, तो उसका मैं बहुत डिटेल आर्टिकल चैप्टर में बताऊंगी, मगर फिलहाल के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है जिसमें भी साउंड आपका अ, आ, ई, ई, ओ, आओ, ए, ए, ये सब का साउंड आएगा ना, उसमें आप एन लिखोगे, आर्टिकल एन। ओके, सिंगुलर होना चाहिए और एन। अब जैसे इंडेक्स है तो साउंड क्या आ रहा है? ई का आ रहा है तो आपको एन लिखोगे। एलिफेंट में साउंड क्या आ रहा है? ए का आ रहा है तो आप एन एलिफेंट लिखोगे। अब यूनिवर्सिटी में साउंड यू का आ रहा है तो आप उसमें एन नहीं लिख सकते, आप इसमें अ लिखोगे। अब सपोज मैंने लिखा एक्सरे, ए, ए आ रहा है ना साउंड तो एन आएगा। मैंने लिखा MLA, एम, ए, एन MLA होगा। तो साउंड जो है ना, FIR, साउंड अगर आता है एन, ए, आ, ई, ओ, तब आप एन यूज करोगे और सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ यूज करोगे। ठीक है, ओके। तो द इंडेक्सेस, अब ये प्लूरल हो गया तो मैं AN नहीं लगा सकती। इंडेक्सेस टू कैटलॉग्स ऑफ लाइब्रेरी आर डिफिकल्ट टू कंपाइल। अपेंडिक्स IX आ गया तो CES। सप्लीमेंट्री मटेरियल यूजुअली अटैच एट द एंड ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, जो एकदम लास्ट में, बुक के लास्ट में होता है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। द अगर आप किसी ने मेरी चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक देखी है तो उसमें अपेंडिक्स है। ठीक है, उसमें CAPF का जो पेपर 2 का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है जो UPSC देता है, वो इंस्ट्रक्शन पेजेस अपेंडिक्स में है। The book's appendix includes a bibliography. The book has two appendices. तो 2 आ गया तो CES। इरेटम, इरेटम वर्ड आया है एरर से, एरर, तो इरेटम। टम टा, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
टम टा, यानी टम सिंगुलर टा प्लूरल। फिर टम टा, डम डा, डम डा, डम डा, डम डा, डेटम, आ, अम आ, अन आ, अम आ, अम आ, स्टेडियम, आ, अम आ, तो कितना आराम है प्लूरल बनाना। प्रीमियम प्रीमिया, आ, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, करिकुलम करिकुला, क्रिमेटोरियम क्रिमेटोरिया, मैक्सिमम मैक्सिमा, आ, डम डा, अन आ, रोस्ट्रम रोस्ट्रा, डिक्टम डिक्टा, फोरम फोरा, फाइलम फाइला, आ, डम डा, अन आ। ये है, इजी है। बस इसका सेंटेंस फ्रेम करने में आप लोगों को हो सकता कठिनाई आए, मगर वो भी आप लोग कर सकते हो। विकिपीडिया हैज आर्टिकल्स ऑन इरेटम। फिर नेक्स्ट देखिए, अ लिस्ट ऑफ इरेटा is printed at the back of the book. W नहीं लगेगा, the book. Momentum. This campaign is gaining a momentum, यानी motion. Photons have only been observed to have angular momenta, plural. Memorandum, memoranda. A written message in business or diplomacy. He read the memorandum very carefully. He sent me two memoranda. कॉरिजेंडम कॉरिजेंडा, तो कॉरी, जैसे इरेटम में ई डबल आर आ रहा तो एरर से, कॉरिजेंडम में CORR का मतलब करेक्ट करना, थिंग टू बी करेक्टेड। कॉरिजेंडम विल बी प्रिंटेड टुमारो, अ लिस्ट ऑफ कॉरिजेंडा वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैनेजर। एडेंडम का मतलब कुछ ऐड करना, ADD, एडिशन। वन मैप इज एन एडेंडम टू द एटलस, टू मैप्स आर एडेंडा टू द एटलस। Agendum, agenda, a list of items to be discussed at the formal meeting. The person with a narrow agendum always speaks of his own community's welfare. Economic reform is high on the agenda. Datum, data का मतलब facts, figures. Every datum is used for analysis. Collecting data is a slow process. So इसमें collecting असली verb है, इसकी वजह से singular आया है। Medium, media, agency or means of doing something. The mass media forms a web of communication. The medium of instruction is English. Phenomena, phenomena क्या होता है, जैसे कुछ भी इवेंट हो रहा है। अर्थक्वेक भी एक फिनोमिना है, फ्लड भी एक फिनोमिना है। ग्रेविटी इज द नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है, फिनोमिनन सिंगुलर है तो इसमें अ नेचुरल फिनोमिनन होना चाहिए, इज अ नेचुरल फिनोमिनन। रेनबो एंड ग्रेविटी आर नेचुरल फिनोमिना। अब दो आ गया ना, तो आर नेचुरल फिनोमिना, तब एन नहीं आएगा। स्ट्रेटम का मतलब होता है जैसे सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसको हम स्ट्रेटा भी कहते हैं, कई स्ट्रेटा, लेयर, लेवल और क्लास। दे बिलोंग टू द सेम स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, द पीपल ऑफ ऑल सोशल स्ट्रेटा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, colors seen in the rainbow. The newspaper covers a broad spectrum of opinion. Spectra flowing through the prism appeared as bright as rainbow. स्टेडियम का मतलब पता ही है, द स्टेडियम हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ इतना, पीपल गैदर इन द लास्ट स्टेडियम्स। आप स्टेडियम्स भी लिख सकते हो, स्टेडियम लिख सकते हो, वॉच स्पोर्ट्स इवेंट्स। सैनिटोरिया का मतलब होता है मेडिकल केयर जो देते हैं, हॉस्पिटल टाइप्स। सेवरल डॉक्टर्स जॉइन टुगेदर टू बिल्ड अ सैनिटोरियम, सेवरल सैनिटोरिया वर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। मिलेनियम पता ही है 1000 years का होता है। वी आर लिविंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड मिलेनियम सिंस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मेनी मिलेनिया अगो, प्लूरल हो गया। Premium, premia, an amount to be paid for a contract of insurance. Shares are selling at the premium. Commodity premia. Aquarium, जहां पे fish रखते हैं, it is a beautiful aquarium, लगा है क्योंकि singular है। I have two aquaria at home. Simple sentence बनाओगे स्टूडेंट ज्यादा बेटर रहेगा। Bacterium, bacteria. Bacterium attaches itself to the surface of red blood cells. Bacteria are invisible to the eye. Criterion, criteria, a principle, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फिनोमेना से, क्राइटेरिया से। अ प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज्ड और डिसाइडेड। पे इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। 8 criteria will be used to select new stadium sites. Curriculum, curricula, पता ही है curriculum क्या होता है। Teachers feel that the present curriculum is too narrow. Students cannot design completely
न्यू करिकुला, ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें ए और एन नहीं लगा है। क्रेमेटोरियम जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, अ पर्सन वेयर प्लेस वेयर पर्सन बॉडी इज क्रिमेटेड, क्रिमेट का मतलब होता है जलाना। He collected the bones from the crematorium. We have two crematoria near my place. Maximum bags are great, high intense. A car has a maximum speed of 120. ठीक है, और every ocean has two maxima of salinity. Minimum minima. He was sentenced to a minimum of 10 years. Stop doing the things that require minima. Rostrum, rostra. Rostrum क्या होता है? जहां पे पर्सन खड़े होकर स्पीच देते हैं, और उसको कहते हैं he was invited to sit on the rostrum. The hall was has rostra all around. Dictum, dicta, short statement, especially one expressing advice or general truth. All is well that ends well is a popular dictum. Do not follow the unwritten dicta. Plural हो गया. Forum, forum, जहां पर ऐसी जगह जहां पे मीटिंग हो रही हो, जहां पे ideas exchange हो रहे हैं. The meeting provided a valuable forum for discussing the issue. They are priceless forums to discuss new ideas. Phylum, phyla, a main division in taxonomic. Mollusca is the second biggest phylum in the animal kingdom. There are three main phyla of fungi. ये सारा biology वाला है. Cactus, cacti. पता है ये क्या होता है? She wanted a particular type of cactus. Cacti grow in dry regions. अब देखिए ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा है. टर्मिनस, टर्मिनी, द एंड ऑफ रेलवे और अदर ट्रांसपोर्ट रूट्स. वी अराइव्ड एट द टर्मिनस. एयरपोर्ट में टर्मिनस यूज होता है, टर्मिनल यूज होता है. द मेजर टर्मिनी ऑफ न्यू जर्सी ट्रांजिट वर फ्लडेड. Focus, foci, the main point of something. He always wants to be the focus of attention. Literacy must be one of the major foci of the government. Fungus, fungi. Mushroom is a fungus. Mushroom and mosses are fungi. Bacillus, bacilli. Bacillus bacteria can survive. Numerous bacilli are present. देखिए किस तरह से प्लूरल वाला सेंटेंस बनाया जा रहा है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, द पॉजिटिवली चार्ज. आप लोग को पता है न्यूक्लियस क्या होता है? हर एक एटम में होता है. एवरी एटम हैज वन न्यूक्लियस. इन फ्यूजन रिएक्शन टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर. ओके, थोड़ा सा है स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद स्टिमुलस और स्टिमुली, मतलब ऐसा एक्शन जो कुछ रिस्पॉन्स देता हो. द पे रेज वॉज अ स्टिमुलस फॉर प्रोडक्शन. हीट एंड लाइट आर फिजिकल स्टिमुली. रेडियस, रेडियाई. रेडियस पता है ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया. द रेडियस ऑफ दिस व्हील इज 30 सेंटीमीटर. ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सिलेबस, सिलेबाई. द सिलेबस ऑफ दिस कोर्स इज वास्ट. सिलेबी ऑफ दीज टू कोर्सेज आर वास्ट. तो मैंने कैसे किया प्लूरल? सिलेबी कर दिया, और फिर यहाँ एक कोर्स है, मैंने दो कोर्सेज कर दिया. इस तरह से मैंने प्लूरल कर दिया. ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल कर दिया. कैलकुलस, कैलकुलाई, a particular method of calculation. She is learning calculus. There is a set of calculi for solving trigonometry questions. Thesaurus, thesauri, the book that lists words, synonym, antonym, सब कुछ होता है thesaurus में. A thesaurus is a useful aid to writing. Several thesauri have been published. Almuna, almunae, a formal female. देखिए ये फीमेल है, मेल भी आएगा अभी. जो कॉलेज छोड़ दिए हैं वो उस कॉलेज के एल्मिना हो गए. जैसे शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर है यूए दिल्ली की, ये मिरांडा हाउस की एल्मिना थी. ठीक है, शी इज द एल्मिना ऑफ आवर कॉलेज. सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर एल्मिने. ने हो जाएगा, और ये आ है, ये ए है. अब देखिए आ हो जाएगा, अस है तो ई में बदल गया. कैक्टस, कैक्टी. आ है, ए में बदल गया. एल्गा, ए में बदल गया. जेमा, जेमे. ओके, आ, ए. Alga, kombu is a type of alga. Most algae live in water. Gemma, the production of gemma is a means of asexual production in mosses. Gemme are producing gemma cups. Encyclopedia, you will find the explanation in encyclopedia. He always refer to several encyclopedia. वर्टिब्रा, जो हमारा पीछे का स्पाइन होता है उसको वर्टिब्रा कहते हैं. प्लूरल वर्टिब्रे. सर्विकल वर्टिब्रा इज पेनफुल. ही फ्रैक्चर्ड टू वर्टिब्रा इन हिज स्पाइन. फॉर्मूला, और इसका प्लूरल फॉर्मूले. द यूएनओ सर्चिंग फॉर अ पीस फॉर्मूला. वी लर्न केमिकल फॉर्मूला एट स्कूल. अब देखो, मॉडस विवेंडी, मोडी विवेंडी. An arrangement that allows conflicting parties to coexist peacefully. The two states reached a kind of modus vivendi. इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर है इसमें. ओके,
मोडस ऑपरेंडी, ऑपरेंडी का मतलब क्या, ऑपरेशन वाला, ठीक है, द पर्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, एस्टेट वाज समथिंग। द पुलिस गेव अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ थीस मॉडस ऑपरेंडी, मतलब थीस ने किस तरह से चोरी की, किस तरह से अपने आप को ऑपरेट किया, वो सारा। Beau, Beuk's boyfriend or male friend. She appeared with a new Beau. Do not make careless comments on your Beuk's. Bureau, an office or department for transacting business. The travel bureau is not very far from here. Exchange bureau is sited at all main entry points. ठीक है, ओके। अब ये एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो आपको और अच्छे से ये हो जाएगा। ठीक है तुषार, चलिए, आपको याद नहीं रहेगा, यस मैम। मगर मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। पहला, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, इससे पता चलता है बहुत सारा है ना, तो ये प्लूरल है, इसको भी प्लूरल होना चाहिए, तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा? क्राइटेरिया। वेरी नाइस, अन, आ, डम, डा। द पियोन फाउंड टू हैंडकरचिफ्स ऑन द टेबल। हैंकरचीफ आएगा। हाँ, CHIEF आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। हैव नॉट आएगा मैम इसमें। हाँ, यहां से एस हट जाएगा, ये वाला तो एस रहेगा, ये तो रिच पीपल, मगर यहां से एस हट जाएगा, हैव नॉट्स हो जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ्स एज their holidays have started। मिसचीव्स, EF एस। IEF होगा, VES नहीं होगा। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन। डेटा, डाटा होगा मैम, हाँ, डेटा। डेटा प्लूरल, डेटम सिंगुलर। टम टा, डम डा, फिनोमिनन फिनोमिना, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, वो वाला है। An earthquake is a natural phenomena and nobody can check it. पिनो, Dum da, tum ta, an a, phenomenon, an a। तो एम ई सिर्फ, एन मैम। हाँ, अर्थक्वेक की बात करें तो एक ही फिनोमेना की बात करें तो एक फिनोमिनन होगा। The haves should not look scornfully at the haves not। एक्सट्रॉर्डिनरी। एस हट जाएगा यहां से, यहां नॉट्स हो जाएगा। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर। स्टारा कुछ है इसमें। स्ट्रेटा, आज। देखो, स्ट्रेटा स्ट्रेटम टम टा क्या बोल रही थी मैं, स्ट्रेटम, टम टा, दम डा, अन आ। फाइन, स्ट्रेटा होगा। ही इज एन एलुमनाई ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या होगा? अस, एल्यूमिनियस। एलुमनाई होगा। एक मिनट में देख लेती हूँ इसका, मुझे थोड़ा सा, एल्युमिनस, अच्छा ओके, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। देखिए, ये चीज है ना, मिस हो गई मेरे से, एल्युमिनी होगा, ये मेल है, कॉलेज से जो पास आउट हो जाते हैं ये मेल है, तो इसका प्लूरल होगा एल्युमिनस। ठीक है, मगर यदि फीमेल है तो एल्मिना होगा और इसका प्लूरल एल्मिने होगा, तो यहां पर मुझे एल्मिनी, एल्मिनस ये लिखना होगा। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, ओके, और ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ही इज एन एल्मिनस ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 10th, माउसेस मूव फ्रीली ड्यूरिंग नाइट्स इन द स्ट्रीट। माउस का माइस। वेरी नाइस। द सिनॉप्सिस फॉर दिस टॉपिक इज मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड। मेटा को। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर दिस टॉपिक यानी एक ही टॉपिक पे एक ही सिनॉप्सिस प्रिपेयर होगा ना, सिनॉप्सिस का मतलब समझी, तो एक ही सिनॉप्सिस होगा,
तो एक सिनॉप्सिस, और वैसे भी सिंगुलर वर्ब है ना, प्रेपोजिशन के पहले ही ऐसी सब्जेक्ट, तो सिनॉप्सिस SIS होगा। एक टॉपिक, माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। daughters, डॉटर्स होगा, एस हट जाएगा। ओके, बहुत सारी डॉटर्स इन लॉ है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। all the girl, गर्ल ऐसा होगा, जाएगा। गर्ल्स नहीं होगा। ऑल माई सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK। sisters, all सबकी बात होती है। ही हैज टू स्टेप्स डॉटर्स। step, स्टेप होगा। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। cups fully of tea, नहीं नहीं नहीं, कप हुआ, फुल हुआ, कप फुल ऐसे होगा। ओके, यहाँ पर क्या कर दिया, कप में एस लगा दिया, जो कि नहीं होगा, फुल में एस लगेगा। क्लियर। yes, द शीफ ऑफ व्हीट प्लांट आर टू हैवी टू कैरी। शीफ का मतलब बोरी होता है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर को आप प्लूरल शीफ्स नहीं करोगे, ये गलत है। तो क्या करोगे, SHEAV है, जैसे वाइफ है तो क्या होगा, वाइव्स। फाइन, yes, वैसे ही सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। phenomena, फिनोमिनन, टम टा डम डा अन आ, phenomenon. There are yes, many mouses in your house. there are many mice in my house, Nice. All his sister-in-laws are invited to attend the party on the eve of New Year. his sisters-in-law, Sisters-in-law, S हट जाएगा यहाँ से। Alumnus of the college are invited to the college function every year. alumni नहीं and होगा, alumni, ठीक है, NI, ओके। अभी हमने किया था। Children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. mischiefs, Mischief, है ना, और S लग जाएगा, ठीक है। A farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning. Oxes नहीं होता है, ऑक्सन होता है। ओके, मैम इसका मतलब होता है ऑक्सन का। हाँ, ऑक्सन वाला नहीं बताया है, मैं ऐड कर लूंगी, ऑक्सन, ऑक्सन। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। क्रिएशन, क्राइटेरियन सिंगुलर है ना, इससे पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्राइटेरियन होगा। अन आ डम डा टम टा। वुमेन स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन। वुमेन्स, विमेन स्टूडेंट्स, है ना, एक मिनट में देख वुमेन लेती हूँ। विमेन स्टूडेंट्स, ओके, MEN होगा। Syllabus for all the courses has been announced. हैव बीन अराउंड, हाँ, सिलेबस सिंगुलर, सिलेबी प्लूरल, तो हैज की जगह हैव होगा। डेटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू द रियल लाइफ इवेंट्स। डेटा आर आउट है, आर ऑब्टेन्ड। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली, डेटा प्लूरल है, डेटम सिंगुलर है, टम टा डम डा अन्ना। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम होगा, बैक्टे आ अन आ डम डा। मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगी, फंगस। ओके, ठीक है। यस। तो अब ये आपका नंबर वाला चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी